जैसा आप देख सकते हैं अभी जो कांग्रेस नेता है वो अभी जो है वो अब यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो थे सबने अपने अपने जो पॉइंट थे वो रख दिए और अब यहाँ पर लगातार जो डेलीगेशन जो दिल्ली कांग्रेस का डेलीगेशन जो आज यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आया था वो वापस जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने हमसे बात करते हुए वक्त कहा कि वो लगातार जो है वो पीड़ितों के साथ रहेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे और आगे कोर्ट में भी उनकी आवाज़ को जो है वो रखेंगे। और यहाँ पर कल जो कुछ भी हुआ उसका पुरजोर विरोध करते हैं और 14 दिन का जो स्टे लगाया गया है इसके बाद भी अगर इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर जारी की जाएगी तो उसका भी विरोध किया जाएगा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा। और कांग्रेस पार्टी लगातार पीड़ित परिवार के साथ रहेगी और पीड़ितों के साथ वो उनके साथ उनकी आवाज़ रखेगी। हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की खबर दे रहे हैं, आप देखते रहिए HW न्यूज़। अजय माकन मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आने का मकसद क्या था? देखिए, हम लोग यहाँ पर जहांगीरपुरी साथ खड़े हैं, पीड़ितों के साथ खड़े हैं और जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी बगैर नोटिस के कार्रवाई हुई है और हम इसके खिलाफ में हैं और हम इसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, 2019 के हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें बगैर नोटिस दिए किसी को हटाया नहीं जा सकता। और साथ में मैं एज पूर्व केंद्रीय आवास मंत्री मैं ये बिल्कुल आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं, एमसीडी की दलील है कुछ नोटिस की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल गलत है ये और वो गैर कानूनी बात बोल रहे हैं। इन सब लोगों को नोटिस देना चाहिए, बगैर नोटिस दिए एक ईंट किसी को भी नहीं हटा सकता। क्या आप लोगों से बोलना चाहते हैं जो दहशत में हैं अभी? हम ये कहना चाहते हैं इसको कृपया करके सब लोग जो हैं रिलीजन धर्म के चश्मे से ना देखें। ये गरीब लोगों के पेट पे वार है और रेडी पटरी कानून भी संरक्षण देता है रेडी पटरी वालों को और गरीब आदमियों की आसानियों को तोड़ने का किसी को कोई बीजेपी बुलडोजर लेके घूम रही है, टॉय बुलडोजर चल रहे हैं आजकल। ये गलत है, यही गलत है और ये पूरे के पूरे हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। जब आज लोग बेरोजगारी से पीड़ित हैं, महंगाई से पीड़ित हैं, तो लोगों का ध्यान बदलने की तरफ कोशिश है। लोगों से मिलने नहीं दिया कांग्रेस के डेलीगेशन को, ये गलत है। हम चाहते थे मिलने के लिए दरवाजे और विपक्ष के दरवाजे कोर्ट में खुले हैं सर, गृह मंत्री के दरवाजे जनता के लिए बंद। जिन लोगों का नुकसान हुआ इनके नहीं, हमारी सबसे बड़ी मांग है सरकार को पहले उन परिवारों को मदद देनी चाहिए जो भूखे प्यासे हैं। कांग्रेस पार्टी कल कहाँ थी? कल का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी लगातार इनकी आवाज उठा रही है, लेकिन पहले दिन से जिस तरह से जिस तरह से फर्स्ट जैसे माहौल बनाएगा, एक पीड़ित एक परिवार को दिखाया जा रहा है, एक धर्म के लोगों को दिखाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया के तमाम चैनल जहाँ सबने तमाम वीडियोस दिखाए। एक नई साजिश निकल के आई, आदेश गुप्ता चिट्ठी लिखता है, दिल्ली के सद्भाव को बिगाड़ना चाहता है। प्रश्न आपके श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल कहाँ है? दूसरी बात, दिल्ली को जब जरूरत थी छुप के घर में बैठ गया। मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? कांग्रेस तो यही है। देवेंद्र यादव जी यहाँ है, यहाँ के क्षेत्रीय नेता रहे, विधायक रहे, हमारे बड़े नेता हैं, हमारे जिलाध्यक्ष है। पुलिस तो जाने दे, कारपेट बिछाती है किसके लिए? भाजपा के लिए। कारपेट बिछाती है बुलडोजर के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर से, कूड़े के ढेर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? आप हाई कोर्ट के आदेश पर कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं देते? आप 3000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है इंक्रोचमेंट के और बिल्डिंग के, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? गरीब के मकान पे बुलडोजर चलाने का मकसद क्या है? जब मोहल्ले में तनाव है, सद्भाव बिगड़ा हुआ है, वहां पर 144 के बीच में कर्मचारियों को भेजना। मैं तो दिल्ली कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ, धारा 144 का क्या औचित्य रह गया जब वहां एमसीडी के लोग आकर के इस तरह की कार्रवाई करते हैं? तो ये पूरी तरह से साजिश थी, इसका पर्दाफाश नहीं किया। लोगों का नुकसान है, क्या फाइनेंशियली भी उनकी मदद हम सरकार से मांग करते हैं केजरीवाल अपना मुंह खोले। दूसरी बार छुप के बैठ गया केजरीवाल। नॉर्थ ईस्ट में दंगे होते हैं, 2 महीने घर में रहा, अभी तक चुप्पी नहीं टूटी है। सद्भाव के लिए प्रयास कौन करेगा? सरकार करेगी। जो लोगों के मकान टूटे, खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये सरकार उनको मुहैया कराए। नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, बिल्कुल कांग्रेस 100% उठा रही है वेरी फर्स्ट डे से। राहुल जी से लेके तमाम कांग्रेस के नेता हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में हो रहे उन्माद की कहानी सबको बता रहे हैं। अफसोस ये जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पे रख दिया जाए मेरी बहन, तो माफ करना, क्या उम्मीद रखोगे? हम तो शांति के साथ तो मैम हम तो जा रहे हैं, ये लोग शांति सद्भाव के लिए 2 वर्षों से मिलने आए हैं। जो कानून जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से हिंसा हुई है, बुलडोजर भेजा गया है, उसकी जांच कम करवाना चाहते हैं, हाई कोर्ट से कहना चाहते हैं।
एक साथ जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके। सर क्या आगे पीड़ित परिवार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो जवाब केजरीवाल से पूछिए सर, कांग्रेस के लोकल नेता यहाँ के क्षेत्र विधायक देवेंद्र यादव जी लगातार हमारे हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ जिस तरह से क्षति हुई है, सद्भाव की क्षति हुई है, लोगों की जो हक की लड़ाई है वो लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। हम कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार ने यहाँ पर गरीबों पर बुलडोजर चलाया है, गरीबों के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। चलाना गरीबी पर था लेकिन चलाया गरीबों पर। ये कहते थे कि 2022 में सबको घर दे देंगे, मोदी जी का यही नारा था ना, लेकिन लोगों का घर उजाड़ने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। सर, एक समुदाय के लिए एक नोटिस पे इतनी बड़ी कार्यवाही कर दी गई खुले तौर पर, तमाम मकानों को तोड़ दिया गया। शर्मनाक स्थिति है, बहुत शर्मनाक स्थिति है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान पामाल किया जा रहा है और ये सब हो रहा है दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट, संसद, सरकार, प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास के 20 किलोमीटर के दायरे में। सर, जिस तरह कल यहाँ सीपीआईएम की नेता पहुंची तो यहाँ कांग्रेस के नेता भी पहुंच सकते थे। नहीं, कांग्रेस के नेता मौजूद थे और आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सब कुछ रुकना था। हम लोग उसमें लगे हुए थे। आज हमारा पूरा डेलीगेशन आया है, पूरा प्रतिनिधिमंडल आया, 15 से ज्यादा नेता यहाँ पर आए। सर, यहाँ से आप लोगों को आगे जाने नहीं दिया गया। हम फिर प्रयास करेंगे। और कोर्ट की तरफ क्या कांग्रेस पार्टी जाएगी? आज कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, बाकी हम अगली हियरिंग का इंतजार करेंगे। जिन गरीबों की झुग्गियां वगैरह टूटी हैं उनको कोई मुआवजे वगैरह का या कांग्रेस कोई और मांग करेगी कुछ ना कुछ? नहीं, जाहिर सी बात है, जिनकी रोजी रोटी आपने उजाड़ दी है उनकी रोजी रोटी के लिए आपको कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। कांग्रेस इसके लिए लड़ती रहेगी। कांग्रेस इसके लिए लड़ती रहेगी। ये थे कांग्रेस नेता, ये माइनॉरिटी कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो माइनॉरिटीज के खिलाफ और माइनॉरिटीज जिनके साथ गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। और यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनसे आज उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन वो आगे और कोशिश करते रहेंगे। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर किया है, उसके खिलाफ एमसीडी का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं, अवैध निर्माण को लेकर जो है हटाया जाएगा तो नोटिस दिया जाएगा। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों से ऊपर कोई एमसीडी का अधिकारी है? कोई बाबू है क्या? 10 जजों की बनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिसाइड किया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना ही चाहिए। हर गरीब को घर का अधिकार है, ऑप्शनल एकोमोडेशन देना चाहिए, इसके बिना घर नहीं कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? हम यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे और जो ये लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का भी टूटे, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, किसी का भी जले, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, हिंदुस्तानी का है। इस बात को समझना होगा। सिर्फ महंगाई और भाजपा के खिलाफ बने माहौल के खिलाफ ये सब चीज करवाना ठीक नहीं। अभी इस वक्त जहांगीरपुरी में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नीता डिसूजा हमारे साथ मौजूद है। मैम, जहां पर कल जो कुछ भी हुआ, क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले बहुत ही दुखित बात है जो भी हुआ, लोगों का मकान जिस तरीके से तोड़ा गया बिना कोई भी इंटिमेशन या कुछ भी। साथ ही साथ इससे पहले कुछ दिन पहले जो यहाँ पे हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक लोगों को के मन में डर बैठाने का काम कर रहा है ये सरकार, या आगे चल के कौन सी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। पर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पीड़ित है, दोनों पीड़ित जिनके साथ पर कुछ दिन पहले हादसा हुई और कल के जो हादसे में जो लोग पीड़ित हुए उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दुख दर्द बांटना चाहते हैं। एमसीडी का ये कहना है कि उन्हें नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक दिन पहले उन्होंने ये नोटिस निकाला और अगले दिन। ये तो बुलडोजर वाली सरकार है ना, एमसीडी के मन में जो हो वो चल सकता है। अगर वैसे ही बुलडोजर चलाना है तो बहुत कुछ अनऑथराइज्ड है, दिखा दीजिए अनऑथराइज्ड क्या है। कांग्रेस पार्टी की आगे की क्या? कांग्रेस पार्टी हमेशा, हम सत्ता में हो या ना हो सत्ता में, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के हित में जनता के साथ खड़े थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कल एक सवाल उठ रहा था कि विपक्ष कल क्यों नहीं इस वक्त घटनास्थल पर आया? ये लगातार जो है ये बहुत लोग सवाल आ जाए तो आज जाने नहीं देंगे। कल पहुंचे होते तो कहते कि विपक्ष के कारण, कांग्रेस के कारण ये हुआ है। देखिए, ये जो चाहे बोल सकते हैं, तो ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी कैसे भी सेक सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नीता डिसूजा, जिन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस पार्टी अब जो यहाँ पर जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, जिनकी दुकानें टूटी गई हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे सहानुभूति दर्शाएंगे। और इनका ये भी कहना था कि अब आगे जो कांग्रेस है, जो सरकार की रणनीति है, जिस तरह से जो यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलेंगे। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा, जो आप देख रहे हैं HW न्यूज।